नमस्कार। आज मैं आपको अगरबत्ती के बिज़नेस के बारे में बताऊंगा और पूरी बात बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मशीन यहाँ से खरीद लो बस इतना ही काम है, नहीं। मैं आज आपको एक एक अगरबत्ती की कॉस्टिंग निकालना बताऊंगा, कितने रुपए की क्या चीज़ आती है ये बताऊंगा, रॉ मटेरियल कितने का आता है, परफ्यूम कितने का आता है, डीपी ऑयल कितने का आता है, कैसे उसकी कॉस्टिंग निकाली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैसे कॉस्टिंग निकाली जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम उसको सेल कैसे करें, कैसे उसकी अच्छी पैकिंग करें कि हमें मार्केट अच्छे मिले, मार्केट में हमें कितने की पड़ेगी और हम कितने की बेचेंगे, सारी बातें, और क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है, सारी बातें इसमें करेंगे। क्या हमें मशीन खरीदना सही है, कितनी तरीके से हम अगरबत्ती का बिज़नेस कर सकते हैं, क्या क्या स्टेजेस हैं, इस सारी बातों को इत्मीनान से चर्चा करेंगे। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, मुझे चिंता नहीं है। मैं हर एक के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ जिसे अगरबत्ती का बिज़नेस करना है। और अगर जिसको अगरबत्ती का बिज़नेस करना है तो उसके लिए अगर मैं 3 घंटे भी बताऊँगा, पढ़ाऊँगा, तो उसके लिए कम होगा, क्योंकि उसे पता है कि यार ये मेरी ज़िंदगी परिवर्तित कर सकता है, ये वीडियो, ये बातें, ये सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए मैं इसे बड़ा डिटेल में बताऊंगा। मैं उसके लिए बताऊंगा, क्यों, देखिए मैं हमेशा ये वीडियोस जो है मनोरंजन के लिए नहीं बनाता हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि उसे देख के कोई कुछ काम स्टार्ट कर सके, आगे बढ़ सके। ये सारा मेरा उद्देश्य रहता है। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मेरे भारत का युवा बहुत आगे जाए। एक चीज़ और मैं यहाँ बता देता हूँ, कमेंट्स जरूर करना लास्ट में कि वीडियो यूज़फुल था या यूज़लेस था। और आप जा रहे हो तो कमेंट पढ़ के ही जाना, फालतू में वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा कोई वीडियो ऐसा देखे कि उसे वैल्यू ही ना मिले। तो वैल्यूएबल वीडियो, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मैं हमेशा रखता हूँ। तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे वीडियो हैं यूट्यूब पे जो ये बता रहे हैं कि मेरी मशीन खरीद लो। उनका उद्देश्य सिर्फ मशीन बेचने तक का है। उनका उद्देश्य आपको बिजनेस सिखाना, आपको कॉस्टिंग निकालना, आपको सारी बातें बताना कतई नहीं है। तो मैं आज सबसे पहले कॉस्टिंग की बात करूंगा, फिर मार्केटिंग की बात करूंगा, फिर क्या क्या चीज़ें हैं सारी बातें करूंगा। तो अगरबत्ती का बिजनेस अगर आप करने जा रहे हो तो 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले एक रॉ अगरबत्ती होती है। पहले कॉस्टिंग की बात कर लेता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। तो एक रॉ अगरबत्ती होती है जो नॉर्मल होती है। मैं आपको दिखाता चलता हूँ। ये नॉर्मल रॉ अगरबत्ती है जिसमें कुछ भी, कोई भी अभी परफ्यूम नहीं है, कुछ भी नहीं पड़ा है। नॉर्मल रॉ अगरबत्ती। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कितने रुपए की बिकेगी, किस फॉर्म में बिकती है। किलो में बिकती है, क्वांटिटी में बिकती है, तो किलो में मिलेगी 60 रुपये किलो। मैंने देखिए, आने को बहुत कॉस्टली भी आती हैं, 80-90 रुपये किलो भी आ जाती हैं, थोड़ा और नीचे भी आ जाती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक एवरेज, ना बहुत अच्छा ना बहुत ख़राब, एक एवरेज लेके चल रहा हूँ। उस एवरेज के हिसाब से मैं आपको सिखाऊंगा कि कितने रुपए की क्या पड़ रही है, ठीक है। जो एक एवरेज जो मार्केट में बिकती है। तो ये जो 60 रुपये किलो आती है रॉ अगरबत्ती, सबसे पहले आप समझ लो। देखिए, ये जो मैं आपको यहाँ फार्मूला बताऊंगा, जो ये फार्मूला दिखा रहा हूँ, इसमें अगर रेट कम ज़्यादा हो जाए तो आप यहाँ पे रेट बदल देना, आपका पूरा एस्टीमेट प्रॉफिट तक का निकल आएगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ रेट बदलना है। जहाँ जहाँ मैंने रेट लिखे ना, आपको अगर कुछ कम पे पड़ता है, कुछ ज़्यादा पे पड़ता है, जैसा भी वह आपको मिल रहा है उस हिसाब से यहाँ रेट डाल दोगे, अपने आप आपका प्रॉफिट लॉस घट बढ़ जाएगा, साथ में आपको सारा एस्टिमेशन भी निकल आएगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। रॉ अगरबत्ती 60 रुपये किलो आती है, ठीक है। इसके साथ एक परफ्यूम पड़ता है, आपको पता होगा, जिसका प्राइस लगभग 1200 रुपये के लिए, एक औसत 15 का भी आता है, 1000 का भी आता है, 5000 का भी आता है। तो मैं एक औसत लेके चल रहा हूँ। अगर आपको एक औसत अगरबत्ती बनानी है उसके हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें पड़ता है रॉ अगर परफ्यूम होगा और डीपी ऑयल पड़ता है, ठीक है। डीपी ऑयल 140 रुपये का भी आता है, 130 रुपये का भी आता है, 160 रुपये का, बट 140 रुपये का मैं लेके चल रहा हूँ। ये सारी चीज़ें लगती हैं। रॉ अगरबत्ती क्या होती है? नॉर्मल अगरबत्ती, ठीक है। जब क्या करते हैं, नॉर्मल अगरबत्ती में हम मार्केट से ऐसे ही खरीदते। अब देखिए, मशीन का काम क्या होता है, इस रॉ अगरबत्ती को बनाने के लिए मशीन यूज़ करते हैं, फिर उसके पीछे के बहुत झंझट है। वहाँ अगर आप फंस गए तो फिर आप अपना प्रोडक्ट नहीं निकाल पाओगे। आपको 2 चीज़ें, देखिए आप समझिए, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, सिर्फ रॉ अगरबत्ती बना रहा है जो मशीन से बना रहा है, और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, ये सारा प्रोसेस करके
अपना माल अपने ब्रांड से सेल कर रहा है। दो तरीके हो गए, ठीक है। तो आपको पहले तरीके पे फंसना नहीं है शुरुआत में, ठीक है। फिर बाद में अगर आपकी बिक्री होने लगे, आपका ब्रांड बिकने लगे, अच्छा बिकने लगे, तो आप किसी भी फॉर्म में चाहे अगरबत्ती भी बनाने लगो, लेकिन तब तक आपको बनी बनाई रॉ अगरबत्ती ले लेनी है, जो कि 60 रुपए किलो लगभग पड़ती है, कभी 65, जो भी मतलब आपके हिसाब से जैसी अच्छी लगे, लेकिन मैं यहाँ पे 60 रुपए किलो। फिर क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, परफ्यूम में डिप करते हैं। 1 किलो के हिसाब से ले लिया, इसको परफ्यूम में से डिप कर देते हैं। अब जब परफ्यूम में इसको डिप करते हैं तो सिर्फ सादे परफ्यूम में नहीं करते हैं, उसके साथ डीपी ऑयल, परफ्यूम को डीपी ऑयल में मिक्स करते हैं और फिर उसको डिप करते हैं। अब रही बात एक बहुत इंपॉर्टेंट समझने की कि जो परफ्यूम है ना वो कितना रहेगा और डीपी ऑयल, जैसे आपने मान लो अब आपने कहा कि चलो बनाना है, सर ने बताया बनाना है, अब आपने 1 किलो ये ले ली, ठीक है, 1 किलो अगर रॉ स्टिक्स ले ली अगरबत्ती, ठीक है। इसको क्या किया आपने, ब्लैक कलर की आती है और वाइट कलर की भी आती है, आपने इसको क्या किया, परफ्यूम में डिप करने की सोची। तो परफ्यूम में ऐसे तो डिप नहीं करोगे, आपको परफ्यूम और डीपी ऑयल लेना पड़ेगा। अब परफ्यूम और डीपी ऑयल का कॉम्बिनेशन क्या होता है, हमेशा याद रखो 1:4 होता है। कितना होता है, 1:4, यानी 1 किलो, सीधा सीधा बता देता हूं, 1 किलो परफ्यूम होगा तो उसमें कितना मिक्स होगा डीपी ऑयल, 4 किलो, ठीक है। अब 1200 का परफ्यूम हो गया 1 किलो, बहुत ध्यान से समझो मैं क्या समझा रहा हूं। 1200 का 1 किलो परफ्यूम हो गया और डीपी ऑयल कितना, 140 रुपए किलो के हिसाब से गुणा 4, यानी 4 किलो परफ्यूम लगेगा ना, 4 किलो डीपी ऑयल लगे ना, तो 5 किलो मटेरियल कितने का, 1340 रुपए का। कैसे हुआ, 1200 का ये परफ्यूम हो गया, 140 का ये, दोनों को जोड़ दो तो 1300 रुपए पर केजी पड़ा ये दोनों का मिक्स, ठीक है। अब क्या है कि इसको टोटल 5 किलो है तो 5 किलो के हिसाब से कितना हो गया, 1700 रुपए, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखिए 1 किलो कितने का है, 1200 का है, 4 किलो ये कितना का, 14 चौको 56, 560 का, ठीक है। 4 किलो कितना का, 14 चौको 56, 560 का होगा। 560 का ये हो गया और 1200 का ये हो गया, तो कितने का हो गया, 1760 रुपए। 1200 1500 1760 रुपए होता है, बट हम यहां लेके चलेंगे 1700 कैलकुलेशन को सही करने के लिए। 60 रुपए को हम नगण्य मान लेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन को उचित करने के लिए, क्योंकि ये 1140 का मान के चल लेते हैं, चलिए, क्योंकि इतना एग्जैक्ट 400 का, तो ताकि हमारी कैलकुलेशन अच्छे से हो जाए। तो ये 1700 रुपए का 5 किलो जो है परफ्यूम प्लस डीपी ऑयल तैयार हो गया, 5 किलो, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना क्या क्या मैं समझा रहा हूं। अब डिपिंग रेशियो एक फैक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अगरबत्ती का काम करने जा रहे हो। डिपिंग रेशियो, ये डिपिंग रेशियो क्या है पहले वो समझ लेते हैं। जब आप 1 किलो रॉ अगरबत्ती को डीपी ऑयल प्लस परफ्यूम, जो ये 5 किलो का फॉर्मेशन हुआ है, जब आप इसमें डिप करते हो तो होता ये है कि इसमें कितना परफ्यूम, 1 किलो अगरबत्ती में कितना परफ्यूम प्लस डीपी ऑयल सोखता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है अगरबत्ती, ये इसे का डीपी रेशियो कहलाता है। ये अलग अलग अगरबत्ती का अलग अलग होता है, जैसी क्वालिटी की आपकी अगरबत्ती होगी, रॉ अगरबत्ती जैसी क्वालिटी की होगी। मोस्टली 250 ग्राम से लेके 300 ग्राम, कभी कभी 200 ग्राम, कभी 300 ग्राम, कभी 250 ग्राम। ये आपको निकालने के लिए, अभी मैंने 250 ग्राम लेके चले हैं, आपको निकालने के लिए क्या करना है, आप क्या करो, अगरबत्ती को जैसे डिप करना है उसमें 1 किलो अगरबत्ती को, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 1 लीटर लिया, 1 किलो अगरबत्ती डिप की, फिर तौल लिया, पहले तौला फिर तौल लिया जो आपका डीपी ऑयल प्लस परफ्यूम है, तो आपको पता चल गया पहले था 1 किलो, अब बचा 750 ग्राम, यानी कि उसने 250 ग्राम इसने शक कर लिया। अब 250 ग्राम शक कर लिया, उससे वही हमारा डीपी रेशियो आ गया। यानी कि अगर हम 1 किलो अगरबत्ती को डिप करते हैं तो ये मानते हैं कि 1 किलो अगरबत्ती हमारा ये जो मिक्सचर है 5 किलो का, 250 ग्राम पी जाएगी, यानी कि इसमें अगरबत्ती में इसका 250 ग्राम और आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 250 ग्राम डिपिंग में 250 किलो को 5 किलो में। अब सुनिए, अब क्या होता है, जब 250 ग्राम पी लिया इसने, एक अगरबत्ती ने 250 ग्राम शक कर लिया, तो 1 किलो, तो 5 किलोग्राम में कितना
कितना शक करेगा? अगर हमने ये मिक्सचर तैयार किया है 5 किलोग्राम का, तो हम उसमें कितने किलो अगरबत्ती डुबा पाएंगे? आप सोचो कितने किलो अगरबत्ती हम पचा पाएंगे? तो 250 ग्राम, यानी 1 किलो में 1 किलो अगर होगा तो 4 गुना, ठीक है। 250 ग्राम पीता है एक में, तो 1 किलो में कितना? 4 किलो पी लेगा। और अगर हमें 5 किलो है तो 4 पंचे 20, यानी कि हमने 5 किलो है, 5 किलो को ग्राम में बदला तो 5000 ग्राम बटे 250 ग्राम, यानी कि 20 किलो। अगर हम 5 किलो परफ्यूम और डीपी ऑयल का मिश्रण तैयार करते हैं तो उसमें 20 किलो अगरबत्ती हमारी तैयार हो जाएगी, डिप हो जाएगी। जब हम 20 किलो अगरबत्ती को डिप कर लेंगे तो हमारा ये 5 किलो मिक्सचर जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर हम 20 किलो अगरबत्ती को करेंगे तो हमारा ये 1700 रुपए का मिक्सचर खत्म हो जाएगा। यानी फिर जब 5 किलो खत्म हो गया, इसमें अब्जॉर्ब हो गया, तो यानी इसका जो वेट है ये 5 किलो और ये 20 किलो अगरबत्ती, दोनों का वेट मिक्स हो जाएगा। यानी 20 किलो प्लस 5 किलो, यानी अब हमारा टोटल वेट अगरबत्ती का 25 किलो हो जाएगा। जो 20 किलो अगरबत्ती हमने डिप की थी उसमें 5 किलो डीपी ऑयल और परफ्यूम का जो मिक्सचर है वो आ गया, यानी कि अब टोटल हमारी अगरबत्ती का वेट हो गया 25 किलो। अब रेट कैसे निकलेगा? अब जो ये 25 किलो अगरबत्ती बनी है इसकी कीमत क्या होगी? 20 किलो गुणा 60, क्योंकि हमारी जो अगरबत्ती है 20 किलो है और उसका रेट है 60, तो 20 गुणा 60, यानी कि ये हो गया 1200 रुपए की हो गई हमारी अगरबत्ती। और यहाँ जो 1700 रुपए का हमारा परफ्यूम प्लस डीपी, यानी अगर टोटल कर दे तो 2900 रुपए में हमारी 25 किलो अगरबत्ती तैयार होती है। बहुत ध्यान से समझना, एक एक चीज मैं समझा रहा हूं। 2900 रुपए में हमारी 25 किलो अगरबत्ती तैयार होती है। अब ध्यान रखो, अब 1 किलो अगरबत्ती की कीमत कितनी होगी? जितने रुपए की अगरबत्ती तैयार हुई बटा 25, यानी कि 116 रुपए की 1 किलो अगरबत्ती हमारी तैयार होगी, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम 100 ग्राम अगरबत्ती की बात करें तो कितने का होगा? तो 100 ग्राम अगरबत्ती हमारी तैयार होगी 11 रुपए 60 पैसे की। फिर हम 10 ग्राम अगरबत्ती की बात करें तो 1 रुपए 16 पैसे की, और 20 ग्राम अगरबत्ती की बात करें तो 2 रुपए 32 पैसे की। अगर हम यहीं पे 500 ग्राम अगरबत्ती की बात करें तो इसमें 5 का गुणा कर दो बस। तो आपको समझ में आ गया कि हमारे ज्यादातर जो 10 रुपए के कीमत की रैपर होता है उसमें 20 ग्राम अगरबत्ती होती है। समझ में आई बात? 20 ग्राम जो अगरबत्ती होती है वो 10 रुपए का रैपर बिकता है, जो अमूमन हम लोग ये लाते हैं। इसमें 20 ग्राम अगरबत्ती होती है, ठीक है। यानी कि हमें 2 रुपए 32 पैसे का वो माल पड़ता है। अब ध्यान रखो, अभी ये बात पूरी नहीं हुई है कि आप इतना वीडियो देख के चले गए तो 2 रुपए 32 पैसे का, नहीं। अब भाई साहब इसका क्या होगा? जिसकी पैकिंग है उसका क्या होगा? तो जब ये 20 ग्राम अगरबत्ती 2 रुपए 32 पैसे की बन के तैयार हुई। अभी इतनी बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, फिर से वीडियो देख लेना। फिर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर देना, तो हम आपको फिर से अगर कुछ ऐसा होगा तो नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, नहीं तो आपको उसी कमेंट में जवाब दे देंगे, ठीक है। आपने समझ लिया? अब इसके बाद ये 20 ग्राम की अगरबत्ती के बाद अब क्या आता है भाई? बॉक्स आएगा ना। रखोगे कि सिर्फ ऐसे ही दे दोगे? आपको हमने तैयार तो कर दी, बट आपको अगरबत्ती रखनी होगी ना, तो बॉक्स आएगा। बॉक्स, और उसके अंदर आपने देखा होगा एक पॉलीथीन का रैपर भी होता है जिसे इनर पाउच के नाम से बोलते हैं, इनर पाउच, ठीक है। तो बॉक्स प्लस इनर पाउच 1.5 रुपए लगभग। हर मार्केट का अलग अलग हिसाब से होता है, तो 1.5 रुपए किलो, 1 रुपए का भी मिलेगा और 5 रुपए का भी मिलेगा और 10 रुपए का मिलेगा, जैसे आपको चाहिए। लेकिन हम एक औसत यहाँ पे रेट निकाल रहे हैं, तो 1.5 रुपए में हमें ठीक ठाक मिल जाता है, जिसमें ना तो ऐसा कोई कहेगा कि एकदम बेकार है, ना कोई ऐसा कहेगा कि बहुत अच्छा है। एक मिडिल क्लास फैमिली वाला जो अगरबत्ती है वो 1.5 रुपए का पाउच और इनर मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ? 20 ग्राम का जो हमने यहाँ पे 2 रुपए 32 पैसे रेट निकाला था और प्लस 1.5 रुपए ये, ठीक है। तो हमारा 3 रुपए 82 पैसे का ये 20 ग्राम का पाउच रेडी हो रहा है, ठीक बात। अब हमें क्या करना है? इसमें क्या 18 पैसे और बचते हैं भाई। 18 पैसे बचे ना अगर 4 रुपए में, तो वो 18 पैसे हम लेबर,
इसमें थोड़ा बहुत जो भी लाइट वगैरह हैंडलिंग सब लगा, इसको हम 18 पैसे इसमें जोड़ दे तो 4 रुपए का ये पड़ता है। ठीक है, जो हमारा 10 रुपए का सेल। अभी ये मत सोचना है कि 6 रुपए का प्रॉफिट हो गया, नहीं होता भाई साहब। 6 रुपए में बहुत लोग हैं, ठीक है, और नहीं दोगे तो खुद नहीं बेच पाओगे। तो अब आप 4 रुपए का आपका ये तैयार होता है। तो होलसेलर प्राइस अगर हम किसी को देंगे, होलसेलर को ही तो बेचोगे। अगर आप बना रहे हो, अगर आप ब्रांड तैयार कर रहे हो, तो क्या फुटकर बेचने लगोगे? बेचो तो अलग बात हो गई, लेकिन आपको होलसेलर को पकड़ना पड़ेगा। तो होलसेलर को दोगे तो भैया वो 6 रुपए का आपको होलसेलर को देना होगा। तो होलसेलर 4 रुपए कमा के रिटेलर को 10 रुपए में दे देगा। ठीक है, उसमें 8 रुपए को रिटेलर वाले को दिया और दूसरे 10 रुपए में बेच दिया। इस तरीके से चलेगा, यानी आपको यहाँ पे 2 रुपए का प्रॉफिट होगा अगर आप इस तरीके से निकालोगे। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ये सस्ता डीपी ऑयल सस्ता ले लोगे, परफ्यूम 800 रुपए वाला ले लोगे, तो यहाँ प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो आपकी सेल डाउन हो जाएगी। क्यों डाउन हो जाएगी? क्योंकि भाई साहब क्वालिटी के बिना माल नहीं बिकेगा। किसी को कितनी बड़े बेवकूफ़ बना सकते हो, ज़्यादा दिन तक नहीं। तो आपको हमेशा याद रखना है, क्वालिटी का परफ्यूम रखो, डीपी ऑयल भी अच्छा रखो, अगरबत्ती स्टिक्स भी अच्छी रखो। डिपिंग रेशियो तो आपके हाथ में है नहीं, जो उसने सोखना है वो सोखेगा। इस तरीके से आपको पूरी अगरबत्ती की कॉस्टिंग निकालनी होती है, निकालोगे। एक एक चीज़ मैंने समझाई है, इतने अच्छे से समझाई है कि आप कभी जीवन में भूलोगे नहीं। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, लेकिन ठीक से इसको समझ लो। ये है एक अगरबत्ती बिजनेस की आत्मा जो मैंने आज आपको बताई। अब अगला स्टेप आता है भाई, ठीक है, आपने ये समझा दिया, अब हमने ये बना ली। अब हम ये बताइए सर कि और कैसे, मतलब सेल कैसे बढ़ाएं। तो सेल बढ़ाने के लिए अगर आपको इसको डायरेक्ट 10 रुपये 8 रुपये में बेचना है तो डायरेक्ट अमेजोन पे बेच सकते हो, जाकर फ्लिपकार्ट पे बेच सकते हो, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आसानी से इसे बेच सकते हो। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात ये हो सकती है कि आपको होलसेलर पकड़ने हैं किधर के, जो रूरल साइड है, गांव के क्षेत्र को पकड़ना है। 100% एक चीज़ मान लो, अगर आपको सेल करना है तो आपको अपनी पहले पैठ गांव की तरफ बनानी पड़ेगी। मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न ये है कि क्या होता है कि गांव की तरफ के लोग, जो गांव के होलसेलर हैं या गांव के जो रिटेलर हैं, उनके पास कोई नहीं, जैसे बड़े ब्रांड हैं तो उनके पास नहीं जाते हैं, उनको लेने जाना पड़ता है। लेकिन आप पहुंचोगे तो उन्हें लगेगा यार चलो आया है तो रख लेते हैं, क्यों जाना पड़ेगा। तो आप अपना जो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा जो आइटम है वो उन्हें दे सकते हो और वहां से स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी चीज आती है कि इस जगह पे जो ये रा अगरबत्ती है, एक बिजनेस यहां भी निकलता है कि भाई साहब रा अगरबत्ती जो है वो क्यों ना बनाए, जो हमने यहाँ पे रा अगरबत्ती से स्टार्ट किया है। तो यहाँ एक बिजनेस यहाँ ये भी बनता है कि रा अगरबत्ती का बिजनेस कर लिया जाए। तो उसके लिए वही मशीन, वही प्रोसेस, सरदर्द, और यहाँ जो है ना 60 रुपये, इसमें 1 रुपये 2 रुपये पे ही पूरा बिजनेस हो रहा है। यहाँ बड़े प्लेयर्स हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, यहाँ कोई ब्रांड नहीं चल रहा है, यहाँ एक रा अगरबत्ती बन रही है जो सबके लिए उपलब्ध है। यहाँ ब्रांड बनाओगे तो आपके ब्रांड से लोग मांगने लगते हैं, जब ब्रांड के नाम से लोग मांगने लगते हैं तो आप होलसेलर भी की मजबूरी हो जाती है कि उसे आपसे ही लेना है। यहाँ कोई ब्रांड से नहीं मांग रहा है तो किसी की मजबूरी नहीं, आपसे भी ले सकता है। तो यहाँ जो बिजनेस होता है वो फेल होने के लिए ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ बहुतायत में काम हो रहा है। अब रही बात, अब बहुत ध्यान सुनो, दूसरा बिजनेस आता है ये जो बहुत रेयर लोग करते हैं, परफ्यूम, जो अगरबत्ती का परफ्यूम है। भाई साहब कन्नौज, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जो है ना, इसके लिए विख्यात है। इसके लिए परफ्यूम के लिए कन्नौज आपने सुना भी होगा, उत्तर प्रदेश में है कन्नौज, वो विख्यात है। इस चीज़ का अगर आपने काम स्टार्ट किया तो भी आपका काम अच्छा चल सकता है। इस पर डिटेल वीडियो फिर बना देंगे परफ्यूम के बिजनेस के लिए। अब इसके बाद होता है एक डीपी ऑयल भी है भाई, इसका भी तो लोग यूज़ कर रहे हैं, इसको भी तो लगा रहे हैं, तो इसका भी बिजनेस हो सकता है, इस पर भी काम हो सकता है। फिर इसके अगरबत्ती के अंदर जो बम्बू स्टिक है उसका भी बिजनेस हो सकता है। तो ये सारी के सारे बिजनेस आपके लिए खुले हैं, लेकिन मैं रिकमेंड इस वाले बिजनेस के लिए कम करता हूँ। वो इसलिए
क्योंकि ये बिज़नेस करना जो रॉ अगरबत्ती का, जिसमें मशीन आ रही है, मशीन बेची जा रही है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन। यहाँ बेनिफिट ये है कि जब यहाँ से आप काम करके यहाँ पहुँचते हो तो आप अपना ब्रांड बना चुके होते हो। अगर आपकी ब्रांड की पैठ बन गई तो लोग नाम से मांगते हैं। जब नाम से मांगते हैं तो होलसेलर की मजबूरी है कि वो आपसे ले। अब मैंने जो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन आपको समझाया है, बताया है, कोशिश यही की है कि आपको अच्छे से समझ में आए, कोशिश की है कि आप अच्छे से कर पाओ। फिर अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप बताइएगा। और एक चीज़, अगर मुझसे कोई गलती हो सकता है कुछ कैलकुलेशन में गलती हो गई हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और एक चीज़, कोशिश कीजिए, गलती हुई तो आप उसको सुधार के अपने हिसाब से अच्छा कर लो। लेकिन जो ये तरीके हैं, इसमें अगर आपको 60 की जगह 65 रुपए की अगरबत्ती मिल रही तो घबराइएगा नहीं, उस तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे ऑयल परफ्यूम आपको 1200 की जगह 1100 का मिल रहा है तो उस तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो लाभ है वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, समझ में। लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये आत्मा समझाना चाह रहा हूँ, यही आत्मा है। और इस बिना आप अगर ये कैलकुलेशन किए, बिना पैसे निकाले अगर आपने इस लाइन में आए तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मैं एक बार कहता हूँ, कमेंट्स करो, उसके लिए कमेंट्स करो जो आ रहा है, क्योंकि मैं पहले ही बोल के आया था, जब अच्छे कमेंट्स हो तभी देखना, नहीं तो ना देखना। ख़राब कमेंट्स भी कर सकते हो अगर वीडियो आपको ख़राब लगा हो, उसके कोई बंधन नहीं है। दूसरी चीज़ मैं ये कहता हूँ कि जो बेरोजगार हैं, जिनके पास काम नहीं, आप मान लीजिए आप बिज़नेस करते हो या आप कुछ कर रहे हो, कई सारे लोग मेरा ऐसे वीडियो देखते हैं, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा देना ताकि उन्हें हेल्प हो जाए, ताकि वो किसी जाल में ना फंस जाए, ताकि वो स्वतंत्रता से काम कर सकें। और दूसरी चीज़, मेरी नज़र में रोज़गार का दान सबसे बड़ा दान है। क्योंकि आप पता है, अगर किसी को एक बार रोज़गार दे देते हो, समझा देते हो, वो आपके द्वारा समझाई गई बात को करके रोज़गार पैदा कर लेता है, काम करने लगता है, पैसे कमाने लगता है ना, तो जो एक टाइम आप भोजन करा रहे हो ना, वो पूरी ज़िंदगी उससे भोजन करेगा। आप एक बार जो वस्त्र दे रहे हो ना, पूरी ज़िंदगी उससे वो वस्त्र ले लेगा। आप एक बार जो शिक्षा दे रहे हो ना, वो पूरी ज़िंदगी उससे शिक्षित हो जाएगा, उसके बच्चे भी शिक्षित हो। तो मेरी नज़र में रोज़गार का दान सबसे बड़ा दान है। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।